चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत, दम घुटने से जान गई। मृतकों के सीने पेट में चोट। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल व विपक्ष के कई नेताओं ने जताया दुख। बदइंतजामी, लापरवाही और नाकामी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ को लेकर केंद्र पर भड़के कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा, यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। दुनिया को अक्टूबर में मिलेगी पहली मेड इन इंडिया चिप। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश ही नहीं पूरी दुनिया को मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर सितंबर या फिर अक्टूबर में पहली चिप मिल जाएगी। इसके लिए धोलेरा के प्लांट में काम चल रहा है। 2 ट्रेनों के लेट होने से प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ी। ब्रिज पर लोग गिरे, भीड़ कुचलती चली गई। अपनों की तलाश में दर दर भटकते रहे लोग। छावनी में तब्दील हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, सभी रास्तों पर नाकेबंदी। आईपीएल 2025 शेड्यूल का हो गया ऐलान। आरसीबी और केकेआर के बीच खेला जाएगा पहला मैच। सीएनजी से भरे ट्रक बस में टक्कर, गैस रिसाव हुआ। जयपुर बीकानेर हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। सिलेंडर एक साथ लीक होते तो ब्लास्ट हो जाता। लाशों पर राजनीति करने वालों को महाकुंभ और राम मंदिर राज नहीं आ रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कसा तंज। कहा, बीजेपी का विरोध करते करते सनातन के खिलाफ हो गए अखिलेश। लोग महाकुंभ जाने के लिए कर रहे थे इंतजार। 1 घंटे तक दबे रहे। मृतकों को 10 लाख और घायलों को 2.5 लाख रुपए। नई दिल्ली स्टेशन भगदड़ के पीड़ितों के लिए रेलवे ने किया मुआवजे का ऐलान। ट्राई का बड़ा एक्शन, टेली मार्केटिंग के लिए बैन किए 10 अंकों वाले नंबर। स्पैम कॉल से मिलेगी निजात। हिंदू समाज देश का जिम्मेदार समाज, इसमें एकता जरूरी है, पश्चिम बंगाल में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। फालतू का है कुंभ, इसका कोई मतलब नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर आरजेडी चीफ और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव का बड़ा बयान। बोले, रेलवे की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। यह रेलवे के फेल्यूर है, रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रेल मंत्री मौत छिपाने में लगे थे। एनडीएलएस भगदड़ पर कांग्रेस ने मांगा अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा। कहा, जब देश के एक रेलवे स्टेशन पर महिलाएं और बच्चे भीड़ में दबकर मर रहे थे, तब अश्विनी वैष्णव यह खबर दबाने और मौत को छिपाने में लगे थे। महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ संभालने में अधिकारियों के छूटे पसीने। चेन बनाकर पुलिसकर्मी भीड़ के आगे चल रहे ताकि भगदड़ न हो। 13 जनवरी से अब तक 52.29 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। यूपी बिहार में तेज हवा से ठंड का असर। दिल्ली एनसीआर में भी गिरा पारा। पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रवैये पर भड़के बीजेपी नेता। कहा, जनता का भरोसे से ज्यादा करेंगे काम। कैबिनेट गठन के दिन वादों पर अमल का होगा ऐलान। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी तमिल संगम के 3रे संस्करण का किया उद्घाटन। प्रयागराज पहुंचकर कुंभ नगरी का किया हवाई सर्वे। अमेरिका ने 116 और भारतीयों को जबरन लुटाया, पुरुषों को हथकड़ी लगाई। अमृतसर एयरपोर्ट से 5 घंटे बाद घर भेजा। डिपोर्ट होकर आए 2 युवकों को पटियाला पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौत का सच छुपाने का पाप न करें। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, सबों को सम्मान के साथ घर पहुंचाए सरकार। भगदड़ की जांच के लिए रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी दिल्ली पुलिस। लापरवाही का ऐसा आलम, घायलों को न एम्बुलेंस मिली और न मदद को जवान। तेलंगाना सीएम बोले, पीएम मोदी जन्म से ओबीसी नहीं। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने कहा था, रेवंत रेड्डी द्विधा में फंस गए तो वही बोलते हैं जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में बिहार के 9 लोगों की मौत। बेटा बोले, मेरे सामने मां भीड़ में दबकर मर गई। दूसरे ने कहा, पुलिस नहीं थी। वहीं यूपी के सभी रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। एनडीएलएस हादसे के बाद एक्शन में रेलवे। कांग्रेस सांसद की विदिशा पत्नी का आईएसआई कनेक्शन। गौरव गोगोई बोले, भाजपा बदनाम कर रही, कार्रवाई करेंगे सीएम। हेमंत बिश्वा शर्मा बोले, असम सरकार लीगल एक्शन लेगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के स्पेशल एपिसोड में अभिनेता विक्रांत मैसी और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने के स्टूडेंट से बातचीत, अपने आप को एक्सप्रेस करने की दी सलाह। कहा, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना है। यह हादसा नहीं, नरसंहारक होना जिम्मेदार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा। कर्नाटक कांग्रेस में मचा घमासान। शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष से हटाने की मांग। साल के आखिर में सीएम बनाए जा सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गढ़ से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव करेंगे 2025 के सियासी रण का आगाज। 19 फरवरी को जाएंगे नालंदा।
कम से कम 1500 को हमने एम्बुलेंस में डाला, कुली ने बताई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की आंखें देखी, साथ ही कहा मैं 1981 से कुली का काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसी भीड़ नहीं देखी। महाराष्ट्र में पक रही नई सियासी खिचड़ी, मुख्यमंत्री फडणवीस से मिल रहे उद्धव ठाकरे के नेता, वहीं शरद पवार कर रहे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तारीफ। दिल्ली में हटाए जा सकते हैं अनुबंधित कर्मचारियों और कंसल्टेंट, सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों से मांगी गई जानकारी। बिहार में महाकुंभ को लेकर चल रही स्पेशल ट्रेन भी फुल, कोई बर्थ खाली नहीं, यात्री हो रहे परेशान। हालत इतनी खराब है कि न तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जगह मिल रही है और न ही ट्रेन में बैठने या खड़े होने की। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा की बड़ी तैयारी, भारत और अमेरिका के बीच बनेगा ग्लोबल डिजिटल हाईवे, मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है, लगाई गई मशीनें, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शेयर किया वीडियो। मैंने पहले भी संसद में रेलवे स्टेशनों पर बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा उपायों जैसे मुद्दों को उठाया था, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर आप सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार को घेरा। केंद्र सरकार ने दिखाया बड़ा दिल, राजस्थान के जैसलमेर में 927 पाक विस्थापितों को दी गई भारतीय नागरिकता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे से यूपी में सबक, लिमिट से अधिक बिक्री पर बंद होगी जनरल टिकट की बिक्री। एलोन मस्क ने भारत को $21 मिलियन के फंड पर चलाई कैची, इधर बीजेपी ने कहा चुनाव में बाहरी दखल है ये फंडिंग। उत्तराखंड में विकास योजनाओं को अब तक मिली 40,000 हेक्टेयर वन भूमि, कई प्रोजेक्ट पर हुए काम। हिमाचल में 883 करोड़ की 25 परियोजनाओं को सुक्खू सरकार ने दी मंजूरी, 2830 लोगों को मिलेगा रोजगार। अयोध्या जा रहे मां बेटे समेत 4 श्रद्धालुओं की मौत, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा, बाराबंकी में खड़ी बस से टकराई ट्रेवलर, 6 लोग जख्मी। केरल ड्रिंकिंग केस में प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड, हॉस्टल के हाउस कीपर और सिक्योरिटी गार्ड भी हटाए गए। अधपका चिकन न खाएं, गुलियन बेरे सिंड्रोम की चिंता के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने लोगों को दी सलाह। हरियाणा के अंबाला में निकाय चुनाव उम्मीदवारों की सूची पर घमासान, परिवहन मंत्री अनिल विज को लगा बड़ा झटका, 17 समर्थकों का टिकट कटा। सिद्धू मूसेवाला की बायोग्राफी लिखने वाले लेखक को मिली जमानत, पिता बलकौर सिंह की शिकायत पर हुई एफआईआर, सुनवाई में नहीं मिला कोई ठोस कारण। झारखंड में नई शराब नीति पर गरमाई सियासत, आजसू नेता ने जताई आपत्ति, कहा नई उत्पाद नियमावली पर शराब माफिया का प्रभाव। उत्तराखंड के चक्राता ब्लॉक में सेब के बगीचों में फैली जंगल की आग, 1200 फलदार पेड़ जलकर राख, राजस्व विभाग की टीम ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। ट्रंप सरकार में वीडियो कॉल के जरिए नौकरी से निकाले जा रहे सरकारी कर्मचारी, अमेरिका में करीब 2 लाख लोग होंगे प्रभावित। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू के बाद एक्शन में तेलंगाना सरकार, जानवरों के फूड मेन्यू में किया बदलाव। महाकुंभ में संडे की छुट्टी पर जबरदस्त भीड़, प्रशासन ने मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री पर लगाई रोक, साथ ही सभी तरह के पास भी किए रद्द। श्रद्धालुओं को शहर के बाहर गाड़ी पार्क कर पैदल जाना पड़ा। राहुल प्रियंका 19 फरवरी को करेंगे संगम स्नान। 12 वाली ट्रेन अब प्लेटफॉर्म 16 पर आएगी। नई दिल्ली स्टेशन पर कुंभ स्पेशल ट्रेन की घोषणा से मची अफरा तफरी, जसमदीदों ने बताई भगदड़ की वजह। वहीं रेलवे ने हर घंटे बेचे 1500 जनरल टिकट, बढ़ती गई भीड़ और हालत हो गई बेकाबू। नई सरकार से लाखों छात्रों को मिल सकती है गुड न्यूज, मेट्रो का सफर होगा और आसान। दरअसल दिल्ली चुनाव से पहले भाजपा ने घोषणा पत्र में छात्रों को मेट्रो में रियायत देने का वादा किया है। महाकुंभ मेले के सेक्टर 18 और 19 के बीच फिर लगी भीषण आग, पंडाल जले और नोटों से भरे 2 बैग भी हुए राख। देर से पहुंची दमकल, घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। यूपी के कानपुर में हाईवे पर खड़ी ट्रक में भरी ट्रेवलर, हादसे में 20 लोग हुए घायल। संगम स्नान को दिल्ली से महाकुंभ आ रहे थे श्रद्धालु। ब्राजील जुलाई में करेगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी, अमेरिका से टकराव की बड़ी आशंका। जम्मू कश्मीर में शुष्क मौसम का कहर जारी, रात में पड़ रही भीषण ठंड, आज हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। दिल्ली स्टेशन भगदड़, महाकुंभ जा रहे 18 की मौत, जांच कमेटी बनी, सीसीटीवी फुटेज सील। 7 साल की बच्ची के सिर में कील घुसी, मौत। भारत को F-35 क्यों बेचना चाहता है अमेरिका, दुनिया में सबसे महंगा, फिर भी 5 साल में 9 बार क्रैश, मस्क इसे कबाड़ कह चुके। ब्रजवासी बोले प्रेमानंद महाराज नहीं, शोर शराबे का विरोध, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जोशीले सनातनी संभल कर बयान दे।
अक्षय कुमार ने अमिताभ बच्चन के पैर छुए। ISPL में बेटी नितारा के साथ पहुंचे फैंस ने कहा ट्विंकल खन्ना की कार्बन कॉपी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 17 लोगों की मौत, 3 बच्चे शामिल। स्टेशन खाली करवाए। महाकुंभ जाने वाली 2 ट्रेनें लेट हुई तो भीड़ बढ़ी। पूर्व सीएम केजरीवाल के बंगले में रेनोवेशन की जांच होगी, केंद्र ने आदेश दिया। भाजपा बोली हमारा नया मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहेगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा, 600 करोड़ की हेराफेरी का मामला, शिकंजे में स्टोन क्रेशर मालिक। मथुरा के वृंदावन में हुई अनोखी शादी, कृष्ण भक्ति में रमी ज्योति ने सब कुछ छोड़कर लड्डू गोपाल संग लिए 7 फेरे। रजनी पाटिल पर कांग्रेस ने फिर जताया भरोसा, हिमाचल में सौंपी प्रभारी की जिम्मेदारी, राजीव शुक्ला हटाए गए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। ट्राई का बड़ा एक्शन, टेली मार्केटिंग के लिए बैन किए 10 अंकों वाले नंबर, स्पैम कॉल से मिलेगी निजात। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को हटाया, नियमों की अनदेखी के चलते कार्रवाई। एसबीआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर श्रीकांत देखेंगे कामकाज। अडानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में नहीं बनाएगी विंड पावर कॉम्प्लेक्स, 484 मेगावाट का प्रोजेक्ट 3844 करोड़ में बनना था। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से जनवरी में रिटेल महंगाई घटकर 4.31% पर आई। ये 5 महीने का निचला स्तर, खाने पीने की चीजों के दाम घटे। इस हफ्ते सोना चांदी में रही तेजी, सोना 1299 रुपए बढ़कर 85,998 पर पहुंचा। चांदी 2562 रुपए महंगी होकर 97,953 रुपए प्रति किलो बिक रही। जियो स्टार ने नया प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च किया। जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जन से बना है यह ओटीटी प्लेटफॉर्म। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का आईपीओ आज होगा ओपन, 18 फरवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। 21 फरवरी को बीएसई एनएसई पर शेयर की लिस्टिंग। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग 2025 के दूसरे मैच में महानगरों की भिड़ंत में दिखा गजब रोमांच। आखिरी गेंद पर दिल्ली की मुंबई पर 2 विकेट से रोमांचक जीत। रविचंद्रन अश्विन ने सुपरस्टार कल्चर और भारतीय क्रिकेट टीम में सुपर सेलिब्रिटी कल्चर से पार पाने की दी सलाह, कहा हम क्रिकेटर हैं एक्टर नहीं। आईपीएल 2025 को लेकर आई बड़ी खबर, 12 वेन्यू पर खेले जाएंगे मैच। आरसीबी और सीएसके 22 मार्च को करेगी आगाज। ये मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा। टीएनपीएल ऑक्शन में सबसे महंगा बिका 33 साल का तेज गेंदबाज एम मोहम्मद, 8.4 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी टीम ने खरीदा। आरसीबी की बढ़ गई परेशानी, पूरे सीजन से चोटिल प्लेयर हुए बाहर, रिप्लेसमेंट का अचानक करना पड़ा ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले चोटिल हुआ टीम इंडिया का खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, मुंबई मैच से होगा बाहर। विदर्भ के खिलाफ रणजी सेमीफाइनल में खेल सकते यशस्वी, मुंबई की टीम में नाम शामिल, आज से खेला जाएगा मुकाबला। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही छावा, विक्की कौशल की फिल्म ने 2 दिन में की रिकॉर्ड तोड़ कमाई। 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करने से महज कुछ ही कदम दूर है। वेलकम टू द जंगल अब तक की सबसे बड़ी फिल्म, 34 एक्टर्स की मौजूदगी। डायरेक्टर बोले सारे नाम चर्चित, पहचान की जरूरत नहीं। सलमान, शाहरुख और अक्षय के साथ काम करना मुश्किल। डायरेक्टर निखिल आडवाणी बोले नहीं पता कैसे बनती 800 करोड़ की फिल्में। रणवीर इलाहाबादिया विवाद पर बोले पंकज त्रिपाठी, कहा बकवास करके मजा लेना ठीक है, मगर बकवास कहने में गर्व महसूस करना ठीक नहीं है। पुष्पा 2 थिएटर से हट चुकी है, फिर भी बना रही रिकॉर्ड, छावा के लिए मुसीबत। अमिताभ बच्चन को भगवान मानते हैं जैसलमेर वाले डायरेक्टर अपूर्व लखिया, बोले उनके आने से खत्म हुआ था सूखा, हजारों लोग छूते थे पांव। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ठंड जारी। प्रदेश के 3 जिलों में आज शीतलहर का येलो अलर्ट। कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान -7 डिग्री पहुंचा। यूपी में बादलों की आवाजाही से बदलेगा मौसम, 21 फरवरी से चढ़ेगा पारा। एमपी में 13 फरवरी से सर्दी का एक और दौर, 2 से -3 डिग्री लुढ़केगा तापमान। भोपाल इंदौर में 14 डिग्री पार पहुंच चुका पारा। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम, 4 डिग्री तक लुढ़केगा पारा। 3 दिन न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। रायपुर में 4 डिग्री चढ़ा, सुकमा सबसे गर्म। राजस्थान में फरवरी का पहला पखवाड़ा ही तपने लगा। बाड़मेर जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 31 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच किया दर्ज।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर के 1480 पदों पर भर्ती, एज लिमिट 45 साल, सैलरी 56,000 से ज्यादा। इंडियन नेवी में 270 पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख से अधिक की होगी सैलरी। आवेदन 25 फरवरी 2025 तक होंगे अप्लाई। DFCCIL में 642 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख आज, सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। रेलवे में 1154 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, 10वीं पास तुरंत करें अप्लाई। टाटा मेमोरियल सेंटर में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मौका, इंटरव्यू से सिलेक्शन। परीक्षा पे चर्चा एपिसोड 4 में सोनाली, रजूता और रेवंत ने कहा केला, दही, चावल खाएं, कॉफी की जगह ग्रीन टी लें, चीनी की जगह डार्क चॉकलेट खाएं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत, दम घुटने से जान गई, मृतकों के सीने पेट में चोट। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल व विपक्ष के कई नेताओं ने जताया दुख। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों को दिल्ली के RML अस्पताल लाया गया था। स्टाफ सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर शवों के सीने और पेट में चोटें थी। उनकी दम घुटने से जान गई। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 पर प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ी। जसमदीद के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया। इससे भगदड़ मची। हादसे की जांच के लिए 2 दिवसीय कमेटी बनाई गई। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारी नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी CCTV वीडियो फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। वहीं हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल व विपक्ष के कई नेताओं ने दुख जताया। इसी बीच हादसे के शिकार पीड़ितों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, जिसके अनुसार मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में लोगों की मौत पर दुख जताया। वैष्णव ने X पर कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से बहुत दुखी हूँ। मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी। हादसे में 36 लोग मारे गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। धनु राशि के जातकों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके कामों में आपकी काफी रुचि रहेगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापार में आपको अनुभवी व्यक्तियों की सलाह खूब काम आएगी। आपको अकस्मात लाभ मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट चल रहा है तो उसमें किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन जिम्मेदारी भरा रहने वाला है। पार्टनरशिप में आप कोई काम ना करें। आप किसी लंबी ट्रेनिंग पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपका कोई पुराना रोग उभरने से आपको टेंशन भरपूर रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्यग्रता बढ़ेगी। व्यापार में आपको किसी बड़े निवेश को करना होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए व्यापार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपकी कुछ योजनाएं पहले से बेहतर रहेंगी। राजनीति में कार्यरत लोगों को आत्मविश्वास से आगे बढ़ना होगा। रोजगार में आपको कोई अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयासों में तेजी लाएंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।